बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सब? ठीक हो? इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेंडल, तीसरा अध्याय साइंस का 10th का मेंडल, पाठ है आनुवांशिकी। आनुवांशिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षण एवं उनकी वंशांगति एक पीढ़ी से पेरेंट पीढ़ी से ऑफ स्प्रिंग यानी दूसरी पीढ़ी में यानी एफ लेके चले उनमें जाना आनुवांशिक लक्षण होगा। क्या कहलाएगा? आनुवांशिक। दोबारा सुनो, आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है? आनुवांशिक। इससे पहले हमने बात की थी मेंडल के बारे में। मेंडल की परिचय पढ़ा था हमने। तो टावर को जन्म कब हुई, कब है की मृत्यु हुई, इसने जो अपने प्रयोग थे ब्रून हिस्ट्री ऑफ नेचुरल सोसाइटी उसमें छापे। ये इसके जीवनी था। कौन सा गांव? जन्म 1822 हेंजडार्क ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, यहाँ पर हुआ था इसका जन्म। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी इसने अपने जो संकरण के प्रयोग थे वो छापे थे। इम्पोर्टेंट बात थी। और इसके बाद में इसने बताया था सफलता के कारण। तो मेंडल की सफलता के 3 कारण थे। कितने थे? 3। नंबर पहला तो वो मटर के पौधे का चयन किया सावधानी पूर्वक। नंबर दूसरा आ जाएगा, मेंडल ने संकरण के प्रयोगों में जो आंकड़े मिले उनका सांख्यिकी रूप से विश्लेषण किया। ठीक है। नंबर तीसरा, मेंडल ने एक बार में एक ही लक्षण की वंशांगति का अध्ययन किया। जैसे जैसे आगे और वीडियो आएगी उसमें मैं और अच्छी तरीके से बताऊंगा आपको ये सारे कारण सफलता के। इसके बाद में हमने देखे थे मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना। मेंडल ने मटर के पौधे को चुनने के कारण, भाई एक वर्षीय होता है, इसमें विपुंसन करवाया जा सकता है। द्विलिंगी होता है, दोनों लिंग स्त्री केसर पुंकेसर इसी में ही होते हैं। तो ये इसके क्या थे? मटर का पौधा चुनने के कारण। आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सफलता के कारण क्या थे, मटर का पौधा चुनने के कारण क्या थे, दोनों अलग अलग हैं, एक ही मत कर आना। ठीक है। इसके बाद में हमने देखे थे विपर्यासी लक्षण। क्या देखे थे? विपर्यासी लक्षण। विपर्यासी लक्षण वे होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हो। जैसे मेल का फीमेल, गर्ल्स का बॉय, ये था ना, तो अपोजिट हो गए, तो वैसे ही विपर्यासी लक्षण आएंगे। जो प्रभाव दिखाएंगे F1PD में उन्हें बोल दिया प्रभावी, जो प्रभाव नहीं दिखाएंगे उन्हें बोल दिया अप्रभावी। क्लियर? यहाँ पर देखेंगे हम पुष्प के लक्षण यानी पौधे के लक्षण। तो पहला लक्षण लेकर चला टावरो, तो वो है पौधे की ऊंचाई का। तो प्रभावी में लंबा, अप्रभावी में बोलना। क्लियर? नंबर दूसरा हमने देखा था पुष्प की स्थिति। पुष्प स्थिति अक्षीय क्या था? प्रभावी। और अग्रस्त अप्रभावी। अग्रस्त और कक्षीय, ये बात मैंने आपको बताई थी। नंबर तीसरा देखो आप, परिपक्व फली की आकृति। परिपक्व फली की आकृति।
परभावी में तो फूली हुई थी और संकुचित या सिकड़ी हुई, इसमें अप्रभावी में। क्लियर। पुष्प का रंग 4 नंबर में क्या आएगा? पुष्प का रंग। पुष्प का रंग कैसा? परभावी में तो कैसा था टाबरो? परभावी में तो था बैंगनी और अप्रभावी में सफेद। यहां तक सभी क्लियर। फली का रंग, फली है ना परिपक्व फली, अपरिपक्व फली का रंग कैसा था? हरा तो परभावी में था और पीला किसमें? अप्रभावी में। क्लियर। यहाँ तक 6 नंबर पे आ जाएगा बीज की आकृति। बीज की आकृति कैसी? परभावी में तो गोल थी और अप्रभावी में झुर्रीदार। क्लियर। यहाँ तक सारे के सारे। और बीज का रंग परभावी में तो कैसा रहेगा? हरा पीला? हरा रहेगा भाई, पीला है। बीज का रंग कैसा रहेगा? पीला। और इसके अंदर कैसा रहेगा? हरा। यहां तक सभी क्लियर। ये उल्टा है बेटा इसका। फली का रंग हरा है परभावी में और अप्रभावी में पीला, तो ये बीज का रंग है ना, इसका उल्टा आएगा, क्रॉस। क्लियर। यहाँ तक देखो, एक दूसरे के उल्टे। लंबा बोना, कक्षीयग्रस्त, फूली, संकुचित, उल्टे सुल्टे हो रहे हैं। बैंगनी सफेद, हरा पीला, गोल झुर्रीदार और पीला और हरा एक दूसरे के उल्टे सुल्टे आ रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोल दिया? विपर्यासी लक्षण। यहाँ तक सारे के सारे क्लियर। मेंडल ने ये भी अध्ययन किया। इसके बाद में हमने और डिस्कस किया था मेंडलवाद की पुनः खोज। जो मेंडल के ये थे ना जीवनी, इसे तो मेंडलवाद बोल दिया। इसने खोज की, मटर का पौधा क्यों चुना, सफलता के कारण क्या थे। इसके बाद में आता है मेंडलवाद की पुनः खोज। पुनः खोज का अर्थ होता है दोबारा से उसको खोजना। ठीक है, दोबारा से किसी चीज को खोजना। तो टॉपिक है मेंडलवाद की पुनः खोज। पुनः खोज का अर्थ है किसी चीज को दोबारा से खोजना। तो 3 साइंटिस्ट आए। कब आए? आफ्टर 35 वर्ष। मेंडल के मरने के बाद मेंडल ने खोज की, अपने जो प्रयोग थे उनको अखबार में छापा, ब्रून हिस्ट्री ऑफ नेचुरल सोसाइटी में, और मेंडल प्रस्थान हो गए। इसके बाद में उन्हीं के नियमों की दोबारा खोजी 35 वर्ष के बाद में। 3 वैज्ञानिक आए, एरिनवार्क शेरमैन, कार्ल कारेंस और हुगो डी वरीज। ये 3 साइंटिस्ट आए और तीनों ने ही मेंडल के नियमों की दोबारा से खोज की। जो मेंडल के नियम थे ना, तीनों मेंडल के नियम, दोबारा खोज कर रहे हैं उन्हीं चीजों की, इसलिए क्या बोल दिया? मेंडलवाद की पुनः खोज। क्लियर यहां तक? अरे क्लियर होने यहां तक आप सभी? इसके बाद में हम देखते हैं मेंडल की आनुवांशिक शब्दावली। मेंडल की आनुवांशिक शब्दावली। शब्दावली यानी कौन कौन से शब्द थे जो मेंडल के नियमों में प्रयोग हो रहे हैं, वो शब्दावली के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। क्लियर यहाँ तक? तो मेंडल की आनुवांशिक शब्दावली में फर्स्ट में मेंडल ने क्या बताया? जीन। क्या बताया? जीन।
मेंडल ने तो इन जीन को क्या कहा था, कारक, मेंडल के अनुसार तो। पर एक साइंटिस्ट आया, कौन सा, जोहानसन। जॉनसन ने क्या बता दिया कि ये तो क्या है, जीन, और मेंडल क्या बता दिया था, कारक। क्लियर। दूसरा देखो, युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी, युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, और विकल्पी का अर्थ होता है दोनों साथ साथ रहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या होगी, एक ही लक्षण को नियंत्रित करने वाले दो विपर्यासी युग्म विकल्पी। एक लक्षण को नियंत्रित कर, जैसे लंबेपन को, लंबेपन को कौन कौन नियंत्रित कर रहे हैं, ये तो बड़े के लिए और ये छोटे के लिए। तो ये क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के युग्म विकल्पी। ठीक है भाई। नंबर तीसरा आता है समयुग्मजी। तीसरा क्या आया, समयुग्मजी। समयुग्मजी क्या होते हैं, समयुग्मजी जब दोनों के दोनों युग्म विकल्पी क्या हो, समान या ये, तो इन्हें क्या बोल दिया, समयुग्मजी। जब ये दोनों के दोनों असमान हो, ऐसे और ऐसे, तो इनको क्या बोल दिया, विषम युग्मजी। क्लियर यहां तक। इसके बाद में मेंडल ने बताया लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। लक्षण प्रारूप, लक्षण जो बाह्य आकृति है, जैसे मेरे पे लेके चलूं, हाथ कैसे हैं, आंखें, नाक, ये कैसे हैं, तो वो क्या हो गए, लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप क्या होते हैं, बाह्य प्रतीति, प्रतीति। और जीन प्रारूप किसी जीव की आंतरिक जीनी संरचना, किसी जीव की जीनी संरचना आंतरिक, वो क्या कहलाएगी, जीन प्रारूप। यहां तक आप सभी क्लियर। इसके बाद में मेंडल ने बताया प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण वे लक्षण जो F1 में प्रकट हों, F1 प्रकट हो F1 में, उन्हें प्रभावी लक्षण। वे लक्षण जो F1 में प्रकट नहीं हो, उन्हें क्या बोल दिया, अप्रभावी लक्षण। F1 में प्रकट न हो, उन्हें क्या बोल दिया, अप्रभावी लक्षण। ठीक है। एक संकर संकरण, एक संकर संकरण जिसमें क्या किया जाए, एक लक्षण की वंशांगति का अध्ययन किया जाए। एक लक्षण की वंशांगति, इसके जैसा ये द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण जिसमें दो लक्षण की वंशांगति का अध्ययन, और इसके बाद में त्रिसंकर संकरण जिसमें तीन लक्षण की वंशांगति का अध्ययन। और भी देखे तो बहुसंकर संकरण। बहुसंकर संकरण इसमें बहुत सारे, बहुत यानी दो या दो से अधिक काफी सारे लक्षण हो जाएंगे, उनका अध्ययन किया जाए, उसे क्या बोल दिया, बहुसंकर संकरण। क्लियर यहां तक। इसके बाद में मेंडल ने बताया परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण, परीक्षण संकरण में क्या करते हैं, वापसी अप्रभावी के साथ संकरण करवा देते। मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे। एक होता है व्युत्क्रम संकरण, इसमें उल्टा सुल्टा कर देते हैं, व्युत्क्रम संकरण। एक होता है संकर पूर्वज संकरण।
संकर पूर्वज संकरण। आगे आएंगे एक संकर अनुपात। एक संकर अनुपात, एक संकर संकरण से जो अनुपात प्राप्त होता है उसे एक संकर अनुपात। द्विसंकर अनुपात, द्विसंकर अनुपात जिसमें द्विसंकर संकरण से जो अनुपात प्राप्त होता है द्विसंकर अनुपात। और आगे देखें तो बहुसंकर अनुपात, बहुसंकर अनुपात यानी बहुत सारे जो संकरण करवाए जाए उनसे जो अनुपात प्राप्त होता है उसे बहुसंकर अनुपात कहते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, मेंडल ने नियम दिए, नियमों को तो हम बाद में देख लेंगे, पहले इन शब्दावली को क्लियर करने के लिए देख लो आप। मेंडल ने क्या किया, एक तो लिया लंबा कारक, ये तो किसके लिए, लंबेपन के लिए, बडेटियां, और एक लिया बोनेपन के लिए, बोनेपन के लिए। क्लियर। कारक मेंडल का जो आंसर उनको क्या कह दिया, जीन। तो अब हम इनको क्या कह के चलेंगे, जीन। आपको ये क्लियर, क्लियर है भाई। इसके बाद में देखें युग्म विकल्पी, युग्म जो जोड़े में हो और एक दूसरे के विपरीत हो, तो ये एक दूसरे के युग्म विकल्पी हुए ना। लंबा बोना, लंबा का विपरीत बोना हो गया, गर्ल्स का विपरीत बॉय हो गया, तो ये क्या हो गए, एक दूसरे के विपरीत हो गए, विपर्यासी लक्षण। तो इन्हें क्या बोल दिया, युग्म विकल्पी। एक दूसरे के हुए ना युग्म विकल्पी, विपर्यासी लक्षण। समयुग्मजी, जिसमें दोनों के दोनों ये युग्मक है ना, ये युग्मक क्या हो, समान, इसमें भी समान है, तो इन्हें क्या बोल दिया, समयुग्मजी। क्लियर यहां तक। जब ये दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, दोनों मिक्स हो जाएं, यानी दोनों सेम न रहे, जैसे ये आ जाए टी और टी, इनको क्या बोल देंगे, विषम युग्मजी। क्लियर। कुछ शब्दावली और रह रही हैं, जैसे जनक पीढ़ी, जनक पीढ़ी, और देखे तो F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी। क्लियर है यहां तक आप सभी। ये तो नाम की बात होगी, अब इनको धीरे धीरे आप समझो। तो मेंडल ने जो संकरण करवाए फर्स्ट में, और उनको क्या नाम दिया, पेरेंट पीढ़ी, यानी जनक पीढ़ी। ये रही जनक पीढ़ी। जो युग्म हम लेके चलते हैं, फर्स्ट में संकरण करवाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, पेरेंट पीढ़ी या जनक पीढ़ी। क्लियर। पेरेंट पीढ़ी से जो संकरण प्राप्त होता है उसे क्या बोल देंगे, F1 पीढ़ी। पेरेंट पीढ़ी से जो संकरण अनुपात प्राप्त होता है उसे क्या बोल दिया, F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी। क्लियर। और F1 पीढ़ी से जो संकरण प्राप्त होता है उसे क्या बोल देंगे, F2 पीढ़ी। क्लियर। विषम युग्मजीव क्लियर होगा था। लक्षण प्रारूप देखो, किसी जीव की बाह्य प्रकृति, जैसे यहां पर देखो आप, सारे के सारे लंबे, सारे के सारे बोने, इनसे संकरण हुआ तो क्या हो गए, मिक्स हो गए ना, हुए ना मिक्स। तो ये सारे कैसे दिखाई देंगे, कैसे दिखाई देंगे, लंबे दिखाई देंगे। जैसे ये एक लंबा पेड़, एक लंबा ट्री है मटर का है, और ये एक बोना है, तो इनकी बाह्य लक्षण, भाई ये तो लंबा है, ये बोना है, ये बाह्य प्रकृति है ना, उनको क्या बोल देंगे, लक्षण प्रारूप। और जीन प्रारूप किन्हें बोलेंगे, इनकी जीनी संरचना, ये जीन है ना, ये तो दर्शा रहे हैं, अगली पीढ़ी में यही तो जा रहे हैं जीन, जो उसकी संरचना को दर्शा रहे हैं, और कुछ भी ले सकते हैं हम यहाँ पे, तो इनको क्या बोल दिया, जीनी संरचना। क्लियर। प्रभावी लक्षण, वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट हों। F1 पीढ़ी है, तो इसमें सारे के सारे ये कैसे हैं, लंबे। देखने को तो आपको यहाँ पर बोना भी दिखाई दे रहा होगा, पर जैसे एक फसल है उसमें लंबे और बोने, तो बोना तो ढक जाता है देखने पर, और लंबे दिखाई देते हैं सारे के सारे
तो उनको हमने क्या बोल दिया, प्रभावी लक्षण। जो F1PD में प्रकट हों, प्रभाव दिखा रहे हैं, उन्हें बोल दिया प्रभावी लक्षण। जो F1PD में प्रकट नहीं हो रहे हैं उन्हें क्या बोल दिया, अप्रभावी लक्षण। क्या यहाँ पर बोनापन दिखाई दे रहा है? क्या ऐसा बोनापन नहीं है ना, तो इनको क्या बोल दिया, अप्रभावी लक्षण। यहाँ पर सारे के सारे कैसे हैं, लंबे हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर बोना है, पर क्या है कि बर्थडे के साथ ही क्या है, ढक जाता है। अपना बड़ा भैया जाए तो उसी का नाम बोलेगा वहां पर, तो वो सिस्टम है। एक संकर संकरण जिसमें एक संकरण लेके चले, ये एक संकर संकरण है। मेंडल का तीसरा नियम आएगा स्वतंत्र अपव्यय का नियम। ठीक है भाई, तीसरा नियम कौन सा आएगा, स्वतंत्र अपव्यय का नियम। उसमें उसको क्या बोलेंगे, द्विसंकर संकरण, क्योंकि वहां पर गोल पीला और हरा जो रिदार एक से ज्यादा लक्षण, जो फली की आकृति बीज का रंग है, उनको लेके चलेंगे, इसलिए उनको क्या बोल दिया, द्विसंकर। दो से ज्यादा करवा रहे, तीन और तीन से भी ज्यादा करवा रहे, उनको बोल दिया बहुसंकर संकरण। इनसे जो अनुपात प्राप्त हो रहा है उनको यहाँ पर देख लीजिए, एक संकर से प्राप्त अनुपात एक संकर अनुपात, द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात द्विसंकर अनुपात, बहुसंकर संकरण से अनुपात बहुसंकर अनुपात कहलाता है। अब आप यहाँ पे देखो, परीक्षण संकरण में क्या करते हैं, जैसे ये F1PD में ये पुत्र पीढ़ी है इसकी, ये पेरेंट पीढ़ी है, पुत्र पीढ़ी, इनका संकरण किसके साथ करवा दे, अप्रभावी। देखो यहाँ पर ये प्रभाव नहीं दिखा रहे, इसलिए इसको तो क्या बोल दिया, अप्रभावी, और इसको क्या बोल दिया, प्रभावी। ये अपना प्रभाव दिखा रहा है, तो अप्रभावी साथ संकरण करवा दे, उसे बोल देंगे हम परीक्षण संकरण। क्लियर। संकर पूर्वज संकरण अपने पूर्वजों के साथ, F1PD है, इनके पूर्वज कौन है, ये पेरेंट पीढ़ी, इनमें से कोई एक के साथ करवा दे संकरण, इसके साथ या इसके साथ, तो उसे क्या बोल देंगे, संकर पूर्वज संकरण। व्युत्क्रम संकरण में क्या करते हैं, जैसे ये बटेटी हैं दोनों, एक बार तो इसको मान लिया नर, और ये छोटे टी हैं, इनको एक बार मान लिया मादा। अगली बार हम क्या कर रहे हैं, ये बटेटी हैं, इनको तो मानते हैं मादा, और ये छोटे टी हैं, इनको हम क्या मान लेते हैं, नर, इसलिए इनको क्या कहते हैं, व्युत्क्रम। देखो उल्टा सुल्टा हो गया ना, हुआ ना उल्टा सुल्टा, एक दूसरे के वो जीन है ना, वो उल्टे सुल्टे कर दिए उन्होंने, तो इनको क्या बोल दिया, व्युत्क्रम संकरण। क्लियर है अभी, ये अनुपात मैंने बताया जी, जनक पीढ़ी जिसको हम लेके चलते हैं उन्हीं से संकरण करवाते हैं, वो जनक पीढ़ी। F1PD पेरेंट पीढ़ी से प्राप्त पीढ़ी क्या कहलाती है, F1PD, और F1PD से जो पीढ़ी प्राप्त होती है, F1PD से जो आगे पीढ़ी प्राप्त होगी वो कहलाएगी F2PD। ये रही है F2PD। क्लियर यहाँ तक। दोबारा से एक बार और देख लो आप, जीन जो आंसर ने कहा, इससे पहले मेंडल उसको कारक कह रहा था। सम युग्म विकल्पी जो एक दूसरे के विपरीत हो, एंटी, जैसे लंबा बोना, ये युग्म विकल्पी। सम युग्म जी दोनों समान हो, विषम युग्म जी अलग अलग हो। लक्षण प्रारूप किसी जीव की बाह्य प्रकृति, जीन प्रारूप किसी जीव की जीनी संरचना। लक्षण प्रारूप या प्रभावी लक्षण जो F1PD में प्रकट हो उन्हें प्रभावी लक्षण, F1PD में प्रकट नहीं हो उन्हें अप्रभावी लक्षण। क्लियर। एक संकर, द्विसंकर, बहुसंकर, जिसमें जितना संकरण करवाएंगे वो संकर कहलाएगा। उनसे जो अनुपात प्राप्त होगा, एक संकर अनुपात, द्विसंकर अनुपात, बहुसंकर अनुपात, उनको अनुपात बोल देंगे। इसके बाद में जनक पीढ़ी हमने किसको बोली, जिसको हम लेके चलते हैं उसे संकरण करवाते हैं, उसे जनक पीढ़ी। F1PD पेरेंट पीढ़ी से प्राप्त पीढ़ी को F1PD, और F1PD से प्राप्त पीढ़ी को F2PD। क्लियर ये सारा का सारा। इसके बाद में हम देखेंगे मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। मेंडल ने 3 नियम दिए थे भाई आनुवंशिकता के। पहला नियम है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। क्लियर। नंबर दूसरा है पृथक्करण का नियम, ये भी क्लियर। नंबर तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम।
ये 3 नियम दिए थे मेंडल ने, नियम आपको याद करके आने हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम प्रत्येक 1 बाय 1 इन नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का, तीसरा स्वतंत्र अपव्यय का नियम। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। 12th के लिए साइंस, 12th के लिए जो चैनल है मेरा वो है बायोलॉजी 12 के। ये तो है बेटा 12वीं के लिए, 12वीं जो बायो आपका कोई रिलेटिव भाई बहन कोई भी हो XYZ उनको बताएं, हेल्प लें, पढ़े। मैं उन पे 1 बाय 1 डेली टॉपिक डाल रहा हूँ। और साइंस आपके लिए है, 10th में साइंस चलती है, साइंस 10 के ये है 10वीं के लिए। यहाँ पर कॉर्नर में Z का साइन आएगा दोनों में, ठीक है। तो ये इनका साइन आएगा आपको कॉर्नर में। इनको देख के लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आप पढ़ते रहें, कमेंट करें जिससे मुझे पता चले कि भाई कौन कौन पढ़ रहा है, किसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान कर सकूं। ठीक है बेटा।